जय हिंद दोस्तों। ये मेरा डे 9 है 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। मैंने आज सिर्फ एक ट्रेड लिया था एज़ पर जो मेरा डिसिप्लिन चल रहा है, जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया पुट साइड पे। देखिए मैंने पुट साइड पे ट्रेड लिया, डाउन साइड का जो ट्रेड था मेरा वो मेरा सपोर्ट टूटने पे लिया। वो सपोर्ट देखिए, सपोर्ट तो बाजार रोज़ बनाता है, लेकिन वो सपोर्ट टूटेगा, वहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम आएगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, आप इस वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले देखिए, हमने लास्ट टाइम अगर मेरी आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी डे चार्ट के एनालिसिस में, मैंने बोला था कि बाजार ने 23,800 के सपोर्ट तोड़ने के बाद बाजार एक बार अपने 23,800 को रीटेस्ट जरूर करेगा, राइट। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 23,800 का एक लेवल मार्क किया है, ये आप लेवल को देख रहे हैं, मेरा 23,800 का लेवल है, राइट। ये 23,800 का है। देखिए मैं कल एक सिंपल स्ट्रैटेजी बना के आया था कि मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करेगी तो बाजार क्या करेगा, हर हाई पे एक रिजेक्शन फेस करेगा। तो मुझे अप साइड कब ट्रेड लेना, अप साइड का ओनली कब, जब बाजार रिट्रेस करेगा या बाजार थोड़ा सा नीचे का मूव देके अगर ऊपर का बुरी स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा तो मैं लॉन्ग साइड की ट्रेड करूँगा। अदरवाइज अगर बाजार प्रीवियस डे हाई को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ ट्रेड करेगा और बेरिश स्ट्रक्चर बनाएगा तो मैं वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लूँगा, सब्जेक्ट टू वो जो बेरिश स्ट्रक्चर हो बहुत स्ट्रांग हो और पूरी कन्विक्शन के साथ जा रहा हो। ठीक है, ये मेरे दिमाग में प्लानिंग थी अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए भी। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये जो लेवल है हमारा प्रीवियस डे हाई था। मार्केट अगर आज यहाँ खुलने के बाद देखिए बाजार ने क्या किया, देखिए 23,800 पे ये जो लेवल है यहाँ पे क्या किया, इसने गैप फिल किया, राइट। कौन सा गैप फिल किया, अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पे डे चार्ट को भी एक ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जो गैप था 11 मई का, ये 11 मई का जो गैप था हमारा बाजार ने आज फिल किया, राइट। ये जो गैप देख रहे हैं आप, यहाँ पे बाजार ने गैप फिल किया। देखिए गैप फिल करने का यहाँ पे हुआ क्या, देखिए यहाँ पे बाजार ने क्या था, एक रिवर्सल पैटर्न बनाया। कैसे, देखिए गैप फिल यहाँ पे किया, यहाँ पे गैप फिल करा, कैसे इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। फिर बाजार ने शूटिंग स्टार कैंडल बना के बाजार दोबारा आया, अपने 23,800 पे सपोर्ट लिया। और देखो अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के पास चल रहा है। जैसे कि आपने इनिशियल मैंने वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में कि अगर बाजार प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, अप साइड का मूव में क्या होगा कि जैसे ही बाजार हाई मारेगा तुरंत रिजेक्शन आएगा, हाई मारेगा तुरंत रिजेक्शन आएगा। ये मेरा ऑलरेडी नोटेड था, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि अप साइड पर ट्रेड मुझे कब लेना है, जब बाजार बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सेटअप बनाए और जहाँ पर मोमेंटम बहुत स्मूथ मिले और रिस्क बहुत छोटा हो, या फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद। बट हुआ क्या, देखिए बाजार प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करने लगा और बाजार ने यहाँ पे क्या किया, देखिए अगर आप देखेंगे तो बाजार ने जैसे ही अप मूव दिया, गैप फिल किया, तो यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार बनाया, राइट। यहाँ प्रॉब्लम नहीं, बाजार दोबारा आया, प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, डबल टॉप हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल टॉप बनाया। देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न जो होता है जनरली, इस पैटर्न को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया। और कहाँ बनता है ये, बाजार हमेशा एक रेजिस्टेंस जोन पर अगर बनता है तो ये रिवर्सल पैटर्न होता है, राइट। यहाँ पे दो सिचुएशन होती, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हमारी अराइज हो रही है। पहला, एक गैप फिल हो गया और 23,800 के ऊपर बाजार रिटेस्ट कर रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, राइट। ये ट्रायंगल पैटर्न कैसे यहाँ ब्रेकडाउन दी, बट मैंने इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लिया। रीज़न क्या है कि अगर ये मैंने बोला था कि अगर ये ब्रेकडाउन देता, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो हो सकता था कि मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता। बट जनरली होता क्या है कि बाजार जब भी इस ब्रेकडाउन को देता है तो यहाँ से यू टर्न लेता है। जब ये यू टर्न ऊपर की तरफ लेता तो मैं इस ट्रिपल टॉप के कटने पे यहाँ पे लॉन्ग साइड की ट्रेड लेता। बट आज हुआ क्या, बाजार ने क्या किया, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना के ये ब्रेकडाउन देकर बाजार सीधे नीचे की तरफ आया, राइट। प्रॉब्लम नीचे की तरफ आया तो कोई बात नहीं, मेरा सिंपल था कि मैं लॉन्ग साइड की ट्रेड लूँगा कब, बाजार यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा और रिट्रेसमेंट करके एक बुलिश सेटअप बनाएगा तो मैं ऊपर की ट्रेड लूँगा। बट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पर जब बाजार नीचे की तरफ आया, इसने लो के पास दोबारा एक हैमर बनाया, बट यहाँ पे फिर ऊपर गया। बट यहाँ पर क्या है ना, इसने एक बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बनाया, एक बुलिश सेटअप नहीं बनाया कि मैं पे ट्रेड लूँ। बाजार अगेन दोबारा गया तो इसने क्या करा, अगेन 23,800 पे दोबारा इसने रेजिस्टेंस फेस करा, राइट। दोबारा रेजिस्टेंस फेस करा। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो क्या कर रहा है बाजार, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी होगा। देख लीजिए, एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ और दूसरा मैं एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला, राइट। और एक सपोर्ट नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, चार्ट आपको दिखने लगेगा, राइट। ये मैंने चार्ट ड्रॉ करा, हम चार्ट को स्टडी करते हैं। देखिए मॉर्निंग में बाजार ने ये लो बनाया, राइट, यहाँ से ऊपर गया, ये ट्रिपल टॉप बनाया, इसका ब्रेकडाउन दिया। जनरली ये ब्रेकडाउन ऐसे नहीं आता, यहाँ पे क्या करता है, आता है विक बनाता है, ऊपर निकलता है, ठीक। बट यह अब नीचे आया दोबारा, इसने क्या करा, आज मॉर्निंग के पास ही आके इसने हैमर बनाया, राइट। जब ये हैमर बनाया ना, इसने हायर लो स्ट्रक्चर बनाया। अभी मैं यहाँ पे क्या था, मेरा स्टक पॉइंट ये था कि मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, राइट, मेरे को बाय का ट्रेड लेना है। बट बाय का कुछ सेटअप बनाया, बट इसने क्या करा, बाय का कुछ सेटअप नहीं बनाया, सीधे सीधे ऊपर चले गया, राइट। बट अभी भी मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन में नहीं था। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट ऊपर की तरफ निकलता ना तो मैं यहाँ इस वाले जोन पे 23,840 पे कॉल बाय करता। बट इसने क्या करा, दोबारा बाजार ने ये हायर लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाया, फिर ऊपर गया। बट जब ऊपर गया तो इसने क्या करा, देखिए उसके बाद यहाँ पे इसने लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये देखिए एक लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है
और एक हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। तो बाजार क्या करने लगा, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करने लगा, राइट। अब तक देखिए, दोबारा सुनिए, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया, ठीक है। 23,663 के पास आके इसने एक हैमर बनाया, फिर ऊपर गया, बट इसने 23,800 पे दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया। जब दोबारा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब बाजार दोबारा नीचे की तरफ आया ना, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। मैं इस ट्रेंड लाइन को कब ट्रेड करता, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती तो मैं 23,700 पे पुट बाय करता, राइट। बट मैंने 23,700 पे पुट बाय नहीं करी। मैंने पुट बाय कब करी, अगर आप इस 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे, ये मेरा 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप गौच करेंगे तो आपको दिखेगा मार्केट एक 23,663 का सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। कौन सा सपोर्ट क्रिएट कर, 23,663 का। देखिए इन कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो आपकी 23,663 की है, बाजार ने यहीं पे सपोर्ट लिया, राइट। सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट को कंफर्म किया, फिर ये सपोर्ट थर्ड अटेम्प्ट का सपोर्ट आया, फिर जैसे इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया मैंने यहाँ पे पुट बाय करी, राइट। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो चलिए 5 मिनट पर चलते हैं, तो आप देखेंगे बाजार ने यहाँ पे क्या किया। देखिए ये एक सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट दूसरा अटैम्प्ट यहाँ पे लिया, और जैसे इसने इसको ब्रेक किया मैंने यहाँ पे पुट बाय करी। मेरा एसएल क्या था, इस कैंडल का हाई था, राइट। और मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था 23,600 का, राइट। ये वाला जोन का मेरा टारगेट था, बट और ये तो मेरा निफ्टी का टारगेट था। अगर मैं ऑप्शन के टारगेट की बात करूँ, अगर ऑप्शन के टारगेट को देखेंगे तो मैंने एंट्री यहाँ पे कहाँ बनाई, मैंने एंट्री बनाई 145 के पास मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। इस कैंडल का लो मेरा ये एसएल था, 132 का एसएल था मेरा। अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो इस कैंडल का लो है हमारा तकरीबन 130 का, और 145 की मेरी बाइंग थी। 15 पॉइंट का मेरा यहाँ पे नेट 15 पॉइंट का मेरा एसएल था, राइट। मेरा टारगेट था 30 पॉइंट्स। 145 के बाद इसने क्या करा, एग्जैक्ट 177 हाई मारा। देखिए ये वाला जोन का मेरा टारगेट था, इसका अगर हाई देखेंगे 250 का, इसने 177 का हाई मारा, मुझे 1:2 का टारगेट दे दिया। बट देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज नहीं किया, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छा ब्रेक कर रहा है और कैंडल बहुत अच्छी बनी है। ब्रेकडाउन की कैंडल को अगर देखेंगे 245 की, तो फ्लो में मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ। देखिए मैंने वहाँ पे वेट किया, देखिए मेरे 246 पे मैंने एक एंट्री बनाई, पहले 250 पे 2 लॉट निकाले, फिर मैंने 249 एग्जैक्ट 3 बजने से कुछ सेकंड पहले मैंने यहाँ पे एक लॉट को निकाला। तो मेरी नेट पोजीशन क्या बनी, 3200 रुपये के आसपास मेरी नेट पोजीशन बनी, राइट। देखिए यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है, और दूसरे यहाँ पे क्या देखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड। देखिए हमारा रिस्क सिर्फ 15 पॉइंट का रिस्क था और टारगेट हमारा 30 पॉइंट्स का था। देखिए मार्केट ने हमें 1:2 दे दिया, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा रुका, मैं थोड़ा रिवर्सल का वेट करा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता ना, अगर ये बिरिश कैंडल बन के अगर ऊपर की तरफ निकलता तो फिर मार्केट 200 के लेवल तक जा सकता था। देखिए हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है, देखिए हमें यहाँ पे सीखने को ही मिलता है कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको आप मेरी टाइमिंग देखेंगे 2:46, तो क्या 9:15 बजे मार्केट खुलने के बाद 2:46 तक क्या मुझे ये पैटर्न समझ नहीं आ रहे थे। अगर आप देखेंगे, क्या मुझे ये नहीं पता था कि प्राइस एक्शन ऊपर ट्रिपल टॉप बना है, मैं इस नेकलाइन को तोड़ूंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। यस, मुझे समझ में आ रहा था। यहाँ हैमर बना है, यहाँ पे कंसोलिडेट के ऊपर जा रहा है, तो 23,800 के पास दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, क्या मुझे समझ में आ रहा था, राइट। ये ट्रेंड लाइन तोड़ी है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा था। क्यों मैंने ट्रेड नहीं लिया, देखिए आप इसलिए ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, अपने एज पे ट्रेड करता हूँ। देखिए मेरा सेटअप सिंपल है, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इंट्राडे में बनेगा, 5 मिनट में बनेगा, 1 घंटे के चार्ट पे बनेगा, डे चार्ट पे बनेगा, 15 मिनट के चार्ट पे बनेगा। मैं हमेशा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को और ट्रेंड लाइन को ही ट्रेड करता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, राइट। ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं था, बट एक प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग था। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि अगर इसको अटेम्प्ट करता तो फिर ये लीड कहाँ करता है, बाद में हमें इवेंचुअली ओवर ट्रेडिंग की तरफ लीड करता है। क्योंकि आज तो परफॉर्म कर गया, बट जनरली ये फेल भी हो सकता है। ये कंसोलिडेशन के ऊपर गया, जनरली ये फेल भी हो सकता है। तो मैं उन ट्रेड्स को लेना पसंद करता हूँ जहाँ पे मैं जहाँ पे मेरा एज हो। अब एज यहाँ पे क्या था, एज था यहाँ पे वेट। मैंने 9:15 बजे से लेकर 2:46 तक पूरा वेट किया, राइट। 2:46 तक मैंने पूरा वेट किया, और पूरा प्राइस एक्शन को समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि 663 तोड़ेगा तो मुझे श्योर शॉट 600 तक का लेवल मिलेगा। पर देखिए इसने मुझे कितना दिया, अगर आप कैंडल का लो देखेंगे 610, 663 के बाद मुझे ऑलमोस्ट 53 पॉइंट का मुझे एग्जैक्ट पॉइंट मूव मिला, और यहाँ पे मैंने अपने टारगेट पे पोजीशन को क्लोज कर दिया। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि 9:15 बजे से लेकर 2:46 तक हमने हमारा वेट करना इंपॉर्टेंट था। अगर आप एज ए ट्रेडर अपने सेटअप का इतने घंटों तक वेट कर सकते हो, एक दिन आपने ट्रेड नहीं लिया, 2 दिन लिया, तो मान के चलिए कि ये ट्रेडिंग आपके लिए बनी है। अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो, सुबह 9:15 बजे ट्रेड कर रहे हो या फिर 9:30 बजे ट्रेड कर रहे हो, हर कैंडल को ट्रेड कर रहे हो, तो मतलब ये बाजार आपके लिए नहीं है। तो आपको अभी अपने सेटअप को डेवलप करने की जरूरत है। देखिए सेटअप तो यहाँ पे भी बना था, ये देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट ये सिचुएशन क्या थी कि बाजार हर राइज पे एक सेल ऑफ फेस करेगा। जैसे इसने यहाँ पे सेल ऑफ फेस किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, बट नीचे की तरफ मूव क्या है, एकदम वाटर फ्लो का मूव आया। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पे पुट अटेम्प्ट करा, ये मेरा टारगेट था, मुझे 1:2 मिला। बट ऑल्दो मैंने 1:1 बुक किया है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे मैंने वेट किया कि मुझे लगा था कि मूव और अच्छा आ सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है कि मेरा अगर पिछले 3 दिन मैं लगातार लूजिंग स्ट्रीक में था,
उन दिन मेरे से कुछ गलतियाँ हुई, उसको फिर मैंने क्या करा, करेक्ट करा प्रीवियस डे वाले दिन, तो मेरे को मार्केट ने रिवॉर्ड दिया। आज करेक्ट करा मैंने, मुझे मार्केट ने रिवॉर्ड दिया, ठीक है। और इसी तरह अगर हम अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करते जाएंगे तो मार्केट हमें रिवॉर्ड देती जाएगी। अगर हम डे चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे मैं डे चार्ट खोलता हूँ निफ्टी का, देखिए डे चार्ट ने क्या किया, डे चार्ट ने वही किया। आप मेरी वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह प्राइस एक्शन काम करता है। देखिए मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि 23,800 को रीटेस्ट कर सकते, देखिए आज इसने रीटेस्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे इस कैंडल को देखेंगे तो क्या हुआ है, क्लोज कहाँ हुई, 23,800 पे क्लोज तो नहीं हुई है प्राइस, ये तो प्राइस एक्शन का थंब रूल है। सपोर्ट तोड़ेगा तो एक बार रीटेस्ट करेगा, इसने रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे बाजार कैसे बिहेव कर सकता है, अगर मार्केट अब इसके ऊपर नहीं निकलता तो हमें फिर ये दोबारा ये जोन देखने को मिल जाएगा। बट ये क्या हुआ है, कब मिलेगा, ये हमारा आने वाले दिन का टाइम बताएगा। देखिए मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया। देखिए इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एज अ ट्रेडर अगर ग्रो करना है तो हमें अपने डिसिप्लिन फॉलो करना है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ सिस्टम है, ठीक है। आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को डिसाइड कीजिए और एक ही चीज़ को करने की बार बार कोशिश करते रहिए, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन फॉलो होगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी कम होंगी तो आपका जर्नल अच्छे से मेंटेन होगा। मैं रोज़ जर्नल मेंटेन करता हूँ, तो आप चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी मिस्टेक्स क्या है, ठीक है दोस्तों। और मैं कल का जो सैटरडे है, उस सैटरडे में मैं अपना जो वीकली प्रॉफिट है, हालांकि मेरे को इस हफ्ते प्रॉफिट तो नहीं हुआ, मंडे टू लेके फ्राइडे तक का जो भी मैंने पोजीशन बनाई, जो भी ट्रेड्स बनाई, जो मेरे से एक्चुअल में मिस्टेक हुई हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस मैं कल सैटरडे की वीडियो बनाऊंगा। अब इस चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो पे बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह की वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। अभी हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 9 दिन है, अभी हमारे 21 डेज़ और बचे हुए हैं। अगर ये 30 डेज़ का चैलेंज हमारा सक्सेसफुल रहेगा तो फिर हम एक नया चैलेंज लेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।